उर्वा, जवेरिया और नोरिता 4 स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं। बेटा बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? कायनात, नोरिता, जवेरिया एंड उर्वा, कैन यू हियर मी बेटा? जी बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? जी वालेकुम अस्सलाम उर्वा, बेटा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? उर्वा, कैन यू हियर मी? गुड मॉर्निंग नोरिता, कैन यू हियर मी? Okay ji, thank you. You people can hear me. But I have just 7 students and it's 11:20 now according to my watch. क्या करें, 4-5 मिनट मैक्सिमम और वेट कर लेती हूँ। आप ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिए, वैसे तो ज़ाहिर है सबको पता है लेक्चर का क्या टाइम है। मैं 4-5 मिनट और वेट कर लेती हूँ। जो भी स्टूडेंट मीनवाइल ज्वाइन कर लेते हैं फिर हम अपना जो है वो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अच्छा, एरिक्सन की थ्योरी पढ़ रहे थे ना, तो मीनवाइल मैं उसे भी अपलोड कर लेती हूँ।
ओके जी स्टूडेंट्स, काफ़ी मैंने वेट कर लिया है। तो एरिक्सन की थ्योरी पढ़ रहे थे हम। साइको सोशल डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस हमने पढ़ ली थी। एरिक्सन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उनकी फील्ड ऑफ रिसर्च क्या है वो पढ़ लिया था। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा। मुझे कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे पीपीटीज के लिए, बेटा प्लीज़ अपना ग्रुप चेक किया करें। ऑलमोस्ट मैंने तमाम पीपीटीज शेयर कर दी हुई हैं आप लोगों के साथ। तो देख लिया करें पहले ग्रुप को, और जो एक दो पीपीटीज रह गई हैं मुझे कुछ स्टूडेंट ने फीडबैक दिया है, वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, ज़रा आप लेकिन बुक को खोला करें, बुक भी पढ़ा करें। जो बिल्कुल नहीं पढ़ते मुझे लगता है आप लोग। अच्छा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट भी मुझे याद आ रहा है हमने पढ़ लिया था। यस एग्जैक्टली, इंडस्ट्री हमने स्टार्ट करना था। जी नबीला, अब आपको आवाज़ आ रही है? मैं तो काफ़ी ऊंचा बोल रही हूँ, सबको आवाज़ का प्रॉब्लम है? मीरा भी कह रही है आवाज़ स्लो आ रही है। अब मैं ऊंचा बोल रही हूँ, अब ठीक है? अच्छा, हम फोर्थ जो स्टेज है उसकी तरफ मूव करते हैं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। एरिक्सन्स फोर्थ साइकोसोशल क्राइसिस involving industry versus inferiority occurs during childhood between the ages of 5 and 12. अच्छा, शोर आ रहा है, फैन का शोर है। थोड़ा सा मैं ऊंचा बोल लेती हूँ ताकि आपको फैन से ज़्यादा मेरी आवाज़ आए। एरिक्सन की जो फोर्थ साइकोसोशल क्राइसिस है उसमें यानी जो बच्चे होते हैं वो बेसिकली इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये हमारा जो नेक्स्ट क्राइसिस होता है तकरीबन एज 5 से लेके 12 साल की उम्र के बच्चे इस स्टेज के ऊपर आप कह सकते हैं कि इस क्राइसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, so children are at the stage where they will be learning to read and write, to do sums, to do things on their own. Teachers begin to take an important role in the child's life as they teach the child specific skills. इस स्टेज पे सिंपल बच्चे पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं, और ऑब्वियसली जो टीचर्स होते हैं पेरेंट्स के अलावा, ऑब्वियसली टीचर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है बच्चों की ज़िंदगी में कि वो उनको स्पेसिफिक स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को। इट इज़ एट दिस स्टेज। मेरा आपको क्यों शो नहीं हो रही स्लाइड्स? बाकी सबको हो रही है बेटा? जी बेटा मुझे बताइए, आपको स्लाइड्स शो हो रही है? किसी को भी शो नहीं हो रही इतनी देर से? तो कोई मुझे नहीं कहा किसी ने कि मैम नहीं शो हो रही। अच्छा, मैं दोबारा इसको अपलोड करके देखती हूँ। अब बताइए, अब शो हो रही है आपको पीपीटी? बेटा आप चेक करें, अब बताएं अब आपको पीपीटी शो हो रही है?
ओके चलें। अच्छा, इंफीरियोरिटी वर्सेस इंडस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं। इट इज एट दिस स्टेज दैट द चाइल्ड्स पीयर ग्रुप विल गेन ग्रेटर सिग्निफिकेंस एंड विल बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ द चाइल्ड्स सेल्फ स्टीम। इस स्टेज के ऊपर ऑब्वियसली बच्चे फिर जैसा आपको बताया कि बच्चे स्कूल में होते हैं, चीज़ें लर्न करते हैं, तो उस स्टेज के ऊपर वो अपना पीयर ग्रुप भी बनाना शुरू करते हैं। यानी सिंपल लफ्ज़ों में हम कहें तो वो अपनी एज फेलोज के साथ दोस्तियां करना शुरू करते हैं, और ऑब्वियसली उसमें भी बच्चों की जो अपनी सेल्फ स्टीम है उसकी डेवलपमेंट का भी ये एक बड़ा मेजर सोर्स होता है। The child now feels the needs to win approval by demonstrating specific competencies that are valued by society and begin to develop a sense of pride in their accomplishment। इस स्टेज के ऊपर बच्चे कोशिश करते हैं, उन्हें महसूस होना शुरू होता है कि हमें चीज़ों को विन करना है, हम कुछ ऐसी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को डेमोन्स्ट्रेट करें कि जिसको देखकर लोग अप्रूव करें, लोग उसे अप्रिशिएट करें, सोसाइटी को वैल्यू दे। तो ऑब्वियसली उन्हें भी फिर अच्छा लगता है और वो प्राइड फील करते हैं अपनी अकॉम्प्लिशमेंट के ऊपर। If children are encouraged and reinforced for their initiative, they begin to feel industriously competent and feel confident in their ability to achieve goals. If this initiative is not encouraged, if it is restricted by parents or teachers, then the child begins to feel inferior, doubting his own abilities and therefore may not reach his or her potential। अब ज़ाहिर है इस स्टेज के ऊपर बड़ी कॉमन सेंस की बात है, अगर हम बच्चों ने किसी भी काम में इनिशिएटिव लिया है कुछ इस तरह से, तो हम अगर उसे इंकरेज करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ जी, ये कोई तो गलत बात नहीं थी, ये अच्छी चीज़ थी, इसलिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने या टीचर ने किसी ने भी मुझे इंकरेज किया। तो फिर वो इंडस्ट्रियस फील करते हैं, वो कॉम्पिटेंट फील करते हैं खुद को। लेकिन ज़ाहिर है ऐसी सिचुएशन में फिर उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अगर इसी के अपोजिट हम देखें, अगर टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं या उनके बड़े बहन भाई हैं, उनको अगर रिस्ट्रिक्ट ही करते रहेंगे कि नहीं जी ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने नहीं करना, इस तरह नहीं करना, तो बच्चों में एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। उन्हें लगने लगता है, वो डाउट करने लगते हैं कि शायद मैंने ये काम गलत किया है, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर वो डाउट करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो उसकी नहीं है। फिर बच्चों के अंदर इंडस्ट्री के बजाय फिर वो एक जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो ये कहना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स फिर सॉल्व होता है इन द इंफीरियोरिटी। फिर वो अपने जो पोटेंशियल्स होते हैं उसको कभी भी रीच नहीं कर सकते। If child cannot develop the specific skill the field society is demanding, अगर बच्चे कोई भी स्पेसिफिक स्किल अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकेंगे तो उनको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा कि शायद सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। यानी हमारी गलती नहीं है, सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। Some failure may be necessary so that the child can develop some modacity. Again, a balance between the competence and modacity is necessary. Success in this stage will lead to the virtue of competence। अब देखिए ऐसा नहीं है, ठीक है, फेलियर भी इंसान को लाइफ में जो है कॉम्पिटेंसी की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन किस वक्त जब अगर कोई फेल हुआ है तो वो उसके बाद होपलेस ना हो जाए, बल्कि वो ज़्यादा कोशिश करे कि चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने अंदर थोड़ी सी मोडासिटी को डेवलप करे। एक बैलेंस अगर हम मेंटेन रख सकेंगे कॉम्पिटेंसी और मोडासिटी के दरमियान, तो ऑब्वियसली जो सक्सेस होगी इस स्टेज की, इट विल लीड टुवर्ड्स द कॉम्पिटेंस ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। During adolescence, the transition from the childhood to the adulthood is the most important. Children are becoming more independent and begin to look at the future in terms of their career, relationship, families, housing. The individual wants to belong to a society and fit in। adolescence में जाहिर है जब बच्चे बचपन से एक एडल्टहुड की तरफ जाना शुरू होते हैं तो दरमियान में एडोलेसेंस का पीरियड आता है और बच्चे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं,
लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देते हैं, फैमिली की उनको समझ आना शुरू हो जाती है, कैरियर के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे में हर इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटी जिससे भी उसका ताल्लुक है वो उसके अंदर फिट इन करे। The fifth stage, which is identity versus the role confusion, and it occurs during the adolescence, age तकरीबन 12 to 18 years होती है। During this stage, adolescents search for a sense of self and personal identity through an intense exploration of personal values, beliefs and goals. इस स्टेज के अंदर जो एडोलिसेंट्स होते हैं हमारे, वो जाहिर है एक जो सेंस ऑफ सेल्फ होती है, यानी मैं कौन हूँ, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है, उसे सर्च करना शुरू करते हैं। किस चीज़ के थ्रू? जाहिर है अपनी पर्सनल वैल्यूज़ के थ्रू, गोल्स मेरे क्या हैं, मेरे बिलीव्स क्या हैं, उसके थ्रू खुद को और अपनी बिलीव्स को आइडेंटिफाई करने की और उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। According to B, what should happen at the end of this stage is a reintegrated sense of self, of what one wants to do or be, and of one's appropriate sex role. During this stage, the body image of the adolescent changes. B के accordingly कि जब ये stage end हो तो उसके end पे क्या होना चाहिए? At least जो भी एडोलिसेंस है उसके अंदर एक सेंस ऑफ सेल्फ ज़रूर मौजूद होनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरा अकॉर्डिंग टू द सेक्स या अकॉर्डिंग टू द जेंडर मेरा रोल अप्रोप्रिएट क्या है। और इस स्टेज में जो एडोलिसेंस होते हैं उनके ज़ाहिर बॉडी के अंदर भी चेंजेस आ रही होती हैं। Erickson claims that the adolescents may feel uncomfortable about their body for a while until they can adopt and grow into the changes. Success in this stage will lead to the virtue of fidelity. Erickson ने इस चीज़ को भी क्लेम किया कि एडोलिसेंस इस एज के ऊपर या इस स्टेज के अंदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल इसलिए फील करते हैं रिगार्डिंग देयर बॉडी, बिकॉज उनकी बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं और ऑब्वियसली जब तक वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसको अडॉप्ट नहीं करते, उस वक्त तक वो थोड़ी इस ग्रो होती हुई जो चेंजेस हैं इनको इनके लिए थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। फिर जो सक्सेस इस स्टेज में ज़ाहिर जब उन्हें समझ आ जाता है चीज़ों को, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ जी हमारी ये बॉडी चेंजेस जो हैं ये नेचुरल हैं, सबके साथ होता है, तो उस चीज़ को फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। Fidelity involves being able to commit oneself to others on the basis of accepting others, even when there may be ideological differences. अब fidelity का मतलब ये है basically commitment होती है, यानी if you are committed to जाहिर है हम being a human हम हमारी कुछ ना कुछ कमिटमेंट होती है। अगर हम घर में हैं तो ऑब्वियसली हमारे रोल्स के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स होती हैं। जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के आइडियोलॉजीज मतलब उनके नज़रियात को इस तरह से लेना शुरू कर देते हैं कि दे पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अस, दे आर नॉट रॉन्ग, तो फिर ऑब्वियसली हम हमारे अंदर ये चीज़ें बड़ी जो आइडेंटिटी है ये जो बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाती है, रोल कंफ्यूजन दूर होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज एंड बिगिन टू फॉर्म देयर ओन आइडेंटिटी बेस्ड अपॉन द आउटकम ऑफ देयर एक्सप्लोरेशन। इसी पीरियड के दौरान वो अपनी जो भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं उनको भी एक्सप्लोर करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को फॉर्म करने की, बनाने की कोशिश करते हैं। Failure to establish a sense of identity within society can lead to role confusion. यानी अगर फेलियर हो जाएगा, मतलब खुद आइडेंटिटी के फेज में अगर फेलियर हो गया, एक एडोलिसेंस को समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं मतलब मेरा एक रोल क्या है, तो ऑब्वियसली उसको फिर रोल कंफ्यूजन होगी, उसको पता ही नहीं है व्हाट आई वांट टू बी। पहले जब तक मुझे यही नहीं पता होगा तो मुझे कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होगा। रोल कंफ्यूजन इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल नॉट बीइंग श्योर अबाउट देमसेल्व्स और देयर प्लेस इन सोसाइटी। In response to role confusion or identity crisis, an adolescents may begin to experiment with different lifestyles such as work, education, political activities. जब जाहिर है किसी को पता ही नहीं होगा, वो कंफ्यूज होगा, उसे मालूम ही नहीं होगा कि मुझे किस तरफ जाना है, मुझे क्या बनना है, तो फिर वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट
कम्युनिकेशन करना शुरू कर देगा एजुकेशन को लेके, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को लेके, अपने काम को लेके, टू आइडेंटिफाई कि बेसिकली मुझे किस तरफ जाना है। और ऑब्वियसली ये चीज़ें पे थोड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इनफैक्ट किसी बच्चे ने मुझे नहीं बताया, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी देर से कि शायद मैं ये चीज़ें पढ़ा चुकी थी कुछ, शायद यहाँ 6 स्टेज तक मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन किसी एक बच्चे को भी कुछ याद ही नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाया था क्या नहीं। पता नहीं लेक्चर लेते हैं, सो रहे होते हैं आप लोग। बहरहाल intimacy versus isolation, this is the sixth stage of Erickson's theory of psychosocial development. This stage takes place during young adulthood between the ages of 18 to 40 years approximately. During this period, the major conflict centers on forming intimate, loving relationship with other people. जो मेन फोकस है इस स्टेज के ऊपर वो ही होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट के इंटीमेट रिलेशनशिप किसी और के साथ बनाना, यानी वो other than a family member. During this period, we begin to share ourselves more intimately with others. We explore relationships leading toward long-term commitments with someone other than a family member. वो मैंने पहले आपको बता दिया कि इस पीरियड में हम अपनी जो एक इंटीमेसी है वो किसी और के साथ शेयर करना शुरू करते हैं, रिलेशनशिप को समझने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, विच में लीड इन द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और ऑब्वियसली वो जो फैमिली मेम्बर है वो वो जो मेंबर है वो आपकी फैमिली के अलावा होता है। Successful completion of this stage can result in a happy relationship, a sense of commitment, safety and care within a relationship. And obviously अगर इस स्टेज की कंप्लीशन की बात करते हैं, अगर सक्सेसफुली ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो जो रिजल्ट आता है हमारे पास वो एक हैप्पी रिलेशनशिप की फॉर्म में आता है, जिसकी बेस्ट एग्जांपल मैरिज है। और एक सेंस ऑफ कमिटमेंट होती है जिनके, उसमें ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीवन, उनके दोनों के राइट्स होते हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सेफ्टी का एलिमेंट मौजूद होता है, केयर का एलिमेंट मौजूद होता है किसी भी एक रिलेशनशिप के अंदर। अवॉइडिंग इंटीमेसी, caring, commitment and relationship can lead to isolation, loneliness and sometimes depression. Success in this stage will lead to the virtue of love. Obviously, अगर किसी के साथ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या उनके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हो चुका होता है या उसका फियर उनको होता है तो वो इंटीमेसी अवॉइड करते हैं किसी के साथ। अगर उनको फियर है, उनको लगता है कि शायद मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं रह सकता, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से फुलफिल नहीं कर सकता, तो ऐसे लोग भी थोड़ा अवॉइड करते हैं इंटीमेसी को, उनको कमिटमेंट का फियर होता है। तो ऐसी चीज़ें होंगी तो ऑब्वियसली फिर वो रिलेशनशिप नहीं किसी के साथ बना सकेंगे और इट विल लीड टूवर्ड्स आइसोलेशन, लॉनलीनेस एंड इवन डिप्रेशन। जबकि अगर इस स्टेज में सक्सेस हो जाती है तो फिर एक जो अच्छा रिलेशनशिप बनता है किसी के साथ, ऑब्वियसली उसका जो एक मेन एलिमेंट होता है दैट इज लव। Next है generativity versus stagnation. Generativity versus stagnation is the seventh stage of Erickson theory of psychosocial development. इसकी जो एज है वो तकरीबन मिडिल एडल्टहुड में आ जाता है, 40 to 65 years. People experience a need to create or nurture things that will outlast them, often having mentees or creating positive changes that will benefit other people. अच्छा, इस जगह पे लोग कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, उन्हें महसूस होना शुरू होता है कि हमने यानी यहाँ लोग ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, नर्चर करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स बनाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, चाहे वो लोग भी दूसरों के बेनिफिट के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं। We give back to society through raising our children, being productive at work and becoming involved in community activities and
ऑर्गेनाइजेशन। इसकी ये कुछ एग्जांपल्स ही हैं, यानी अगर हम किसी का बेहतर सोचना शुरू करते हैं तो उसी में सोसाइटी भी हमारी एग्जांपल है। हम अपनी सोसाइटी के लिए भी अच्छा सोचना शुरू करते हैं, उसकी एग्जांपल है कि ज़ाहिर है दुनिया से सबने एक ना एक दिन चले ही जाना है। तो जब इस तरह से एज बढ़ रही होती है तो वो हम अपने बच्चों को रेज़ अप करते हैं ना, बच्चों को बड़ा करते हैं। तो अगर हम इस दुनिया से चले जाएँगे तो हमारे हम सोसाइटी को कुछ देकर जा रहे हैं, अपने बच्चे देकर जा रहे हैं। हम अपनी वर्क प्लेस पे अच्छे से प्रोडक्टिव काम करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ देकर जा रहे हैं। हम अपनी कम्युनिटी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें अगर टेक पार्ट करते हैं, इट मीन्स हम अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करके जा रहे हैं। So, through generativity, we develop a sense of being a part of the bigger picture. यानी अब हम यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ों पे बात नहीं करते या सिर्फ अपनी हद तक बात नहीं करते, बल्कि अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपने इर्द-गिर्द मौजूद लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। Success leads to feeling of usefulness and accomplishment, while failure results in shallow involvement in the world. और obviously इस स्टेज में अगर आपको सक्सेस मिल जाती है तो आपको खुद भी फील होता है कि हाँ जी, मैं तो सोसाइटी का कोई बड़ा यूज़फुल किस्म का बंदा हूँ, मैंने अपनी चीज़ को अकम्प्लिश भी कर लिया। और ऑब्वियसली अगर आपका फेलियर हो जाएगा तो आपको ऐसे ही लगेगा कि शायद दुनिया में मेरी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बड़ी शैलो सी इन्वॉल्वमेंट थी। By failing to find a way to contribute, we become stagnant and feel unproductive. These individuals may feel disconnected or uninvolved with their community and with society as a whole. Success in this stage lead to the virtue of care. Obviously मैं पहले बता दिया कि अगर हम फेल हो जाते हैं टू कंट्रीब्यूट इन आवर सोसाइटी, आवर कम्युनिटी, तो फिर हमें एक जमूद जिसे कहते हैं, स्टैग्नेशन, यानी हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम रुक गए हैं, स्टक हो गए हैं और हम तो बड़े ही अनप्रोडक्टिव थे, हमने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ भी नहीं किया। और फिर ये लोगों में थोड़ी सी डिप्रेशन आना शुरू हो जाती है, सोसाइटी से, कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट होकर रहना शुरू कर देते हैं। और अगर ऑब्वियसली इस स्टेज में उनके अंदर सक्सेस आ जाती है तो जो एक एलिमेंट होता है जो उन्हें खुद फील होता है वो यही कि हमने अपनी सोसाइटी के लिए हमारा बड़ा केयरिंग सा एटीट्यूड था, यानी वहाँ मौजूद लोगों के लिए भी और अपनी सोसाइटी और कम्युनिटी के लिए भी। चलिए मैं यहाँ स्टॉप कर रही हूँ, अटेंडेंस का टाइम है अभी, आप अटेंडेंस मार्क करवा दें और प्लीज़ सिर्फ एक मरतबा अपना नाम लिखा करें, मुझे नजर आ जाए अगर आए मेहरबानी। ठीक है जी, अभी अटेंडेंस करवा दें।
ओके जी स्टूडेंट्स, अटेंडेंस हो गई है। अब नेक्स्ट जो हमारी सेकंड क्लास है उसमें इसको कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर, टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।